वहीं लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी आज से अपने प्रचार को धार देगी। जयपुर और हैदराबाद में दो बड़ी रैलियों के जरिए उत्तर से दक्षिण तक संदेश देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन पार्टी की रणनीति और टिकट को लेकर चल रही उलझन से टेंशन बढ़ गई है। गठबंधन के बावजूद कांग्रेस कैसे चुनौतियों का सामना कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। लोकतंत्र बचाने की लड़ाई का हवाला देकर ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव के मैदान में है। आज से कांग्रेस के चुनाव प्रचार की औपचारिक शुरुआत भी हो रही है। कांग्रेस आज जयपुर और हैदराबाद में मैनिफेस्टो लॉन्च को लेकर मेगा रैली करने वाली है। जयपुर में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के अलावा कई और बड़े नेता शामिल होंगे, जबकि राहुल गांधी हैदराबाद में रैली के जरिए जनता को कांग्रेस के घोषणा पत्र की जानकारी देंगे। कांग्रेस ने शुक्रवार को 5 न्याय और 25 गारंटी वाला घोषणा पत्र जारी किया, जिसे न्याय पत्र का नाम दिया गया। इसी दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और ये बता दिया कि इस बार कांग्रेस के चुनावी एजेंडे में क्या है। लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। दिल्ली में कांग्रेस महज 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है, मगर अब तक एक भी सीट पर प्रत्याशी का पता नहीं, जबकि बीजेपी पहले ही अपने 7 उम्मीदवार उतार चुकी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की सहयोगी आम आदमी पार्टी भी अपने कोटे की 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर मनोज तिवारी के खिलाफ अचानक कन्हैया कुमार के नाम की चर्चा होने से पार्टी लीडरशिप उलझन में है, इसलिए कोई फैसला नहीं लिया जा सका। जबकि चांदनी चौक सीट पर भी किसी महिला को टिकट देने की चर्चा होने लगी है। इससे पहले यहां संदीप दीक्षित और जेपी अग्रवाल को दावेदारों की लिस्ट में आगे माना जा रहा था। दिल्ली की तरह ही झारखंड और हरियाणा को लेकर भी कांग्रेस कोई फैसला नहीं कर पा रही। नामांकन की तिथि अभी शुरू नहीं हुई है। चौथे 5वें चरण के उम्मीदवारों की हमने घोषणा कर दी है। अब छठे और 7वें चरण के उम्मीदवारों की बात है, तो निश्चित रूप से चर्चा भी हुई है और फैसला भी बहुत जल्द आप लोगों को सुनाया जाएगा। देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने में उलझी हुई है और अब तो कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर पार्टी के अंदर से ही सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस की चुनाव को लेकर कितनी संजीदगी है और रणनीति क्या है, इसे लेकर जब अपने ही सवाल उठा रहे हैं तो समझा जा सकता है कि चुनौती कितनी बड़ी है। ऐसे में आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, इसे लेकर भी सवाल उठना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।